हेलो, एक बार फिर आपका स्वागत है और मेरा नाम पद्मन नाथीराजा है। मैं वी पार्टनर हूँ और वी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हूँ। और अगले 1 घंटे मैं आपके लिए एक ट्रेनिंग वीडियो ला रहा हूँ। अगर आप इसे घर पर देख रहे हैं तो ये आप पर लागू होगा, और अगर आप इस बिज़नेस में ऑलरेडी हैं और बिज़नेस में ग्रो करना शुरू कर दिया है तो अगला 1 घंटा आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होगा आपकी नेटवर्किंग कैरियर में। मैं 9 साल से इस बिज़नेस में हूँ और मैं इसे पूरी दुनिया में बिल्ड कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि हर कोई इसमें बहुत आसानी से शुरू कर लेता है। आप साइन अप करते हैं, आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक चीप एंड रेंट या एक ब्यूटीफुल सी वॉच, जो भी आप खरीदते हैं, और आप इस बिज़नेस में आ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि साइन अप करना ये प्रोसेस का एंड है। मैं कहता हूँ नहीं, ये तो शुरुआत है। ऑल राइट। और अगर आप मुझे अच्छे से जानते हैं तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जब मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और ट्रेनिंग कराता हूँ, बिज़नेस में सबसे आसान काम है किसी को साइन अप करना, किसी को कन्विंस करना एक प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए और सिस्टम का पार्ट बना देना। अब आप कहेंगे, नहीं पद्मन, आपके लिए आसान है क्योंकि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। नहीं, शुरुआती दिनों में भी ऐसा था। किसी को साइन अप करना बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने कन्विंसिंग हैं। ऑल राइट, आपके सपने कितने बड़े हैं या आप बिज़नेस में कितना सीरियस हैं, और आप किसी को साइन अप कर लेते हैं। अब उस पर्सन की यह जर्नी सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है इस इंडस्ट्री में। इसका मतलब है वह समय जब आप साइन अप होते हैं और वह समय जब आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। तो इसके बीच की जर्नी जो होती है वह सबसे मुश्किल जर्नी होगी आपके लिए, अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम का पार्ट नहीं हैं तो। आज के इस वीडियो का टॉपिक बेसिकली यही है, नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट और एक सिस्टम में प्लग इन होने की ज़रूरत। अब बहुत से लोग इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब वह बिज़नेस में आते हैं और बहुत एक्साइटमेंट से भरपूर होते हैं, जो कि अच्छी बात है, आपको एक्साइटेड होना ही चाहिए, क्योंकि आपने इस प्लैनेट के सबसे अमेजिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया है। आप एक मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और आपको वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन द वी से सपोर्ट मिल रही है। अब इन सब से बहुत सारा एक्साइटमेंट क्रिएट होता है, पर खाली एक्साइटमेंट ही आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाएगा। अब इस इंडस्ट्री में अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपने बिज़नेस क्यों ज्वाइन किया, आप क्यों क्यूनेट में आए, तो इसका जवाब अक्सर ये होता है कि हाँ, मेरे बड़े सपने हैं, मैं उन्हें अचीव करना चाहता हूँ और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ऑल राइट। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी स्थिति पर आना चाहते हैं जहाँ आपको पैसे की कोई चिंता ना हो। आप अपनी लाइफ में ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाना चाहते हैं जहां आप खर्च करें, ट्रैवल करें और कुछ भी खरीदें बिना पैसे के बारे में सोचें। मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि आप भले किसी भी कंट्री से हों और कहीं से भी बैठकर मेरा ये वीडियो देख रहे हों, आप पैसा खर्च करने से पहले बहुत बार सोचते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपका ऐसी दुनिया में वेलकम करता है जहां आपको पैसा खर्च करने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं। आपके पास आज़ादी है चॉइस की। अगर आप एक नेटवर्कर की जर्नी को समझते हैं, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑल राइट। अब बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि पद्मन, कि मैं यहाँ पर साइन अप हुआ और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहा हूँ। अब ये जर्नी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अब दुनिया में कहीं भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं,
आप एक जगह से शुरू करते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब आपने साइन अप किया। अब यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम तक का रास्ता सबसे छोटा कौन सा है? सीधा रास्ता। पर बहुत से लोग इस तरह का लंबा रास्ता अपनाएंगे जो कि बहुत समय में वहाँ पहुँचता है, और कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा लंबा कहाँ कहाँ से घूम घूम के वहाँ तक पहुँचेंगे। अब अगर आपके पास इस इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप फर्स्ट टाइम नेटवर्कर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, पैशन से भरपूर हैं और आपके बड़े सपने हैं, तो किसी ना किसी को तो आपको बताना ही होगा कि कैसे उस सीधे रास्ते जाना है। नहीं तो आप ऐसा ही करेंगे जैसे बाकी बहुत से लोग करते हैं, जो कि बहुत लंबा रास्ता है। अब सवाल ये है कि ये जो लंबी जर्नी है ये कौन सी है? 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 9 साल की या 15 साल की? पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता 2, 3 या 4 साल तक ख़त्म करना चाहते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, ये सीधी लाइन एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। अब ये सिस्टम शब्द आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अब अगर आप ये देख रहे हैं और आप एक आईटी पर्सन हैं, आप कोई अकाउंटेंट या इंजीनियर हैं, तो आप इस सिस्टम शब्द का अर्थ समझते हैं। पर मैं उस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं कोई इंटरनेट सिस्टम की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जिसमें आपको ऐसी चीज़ें करनी हैं जहाँ आपको सोचने की ज़रूरत ना हो। अब मैं बहुत सोच रहा था कि इस वीडियो का क्या नाम दूँ, तो शायद इसका नाम सुनकर आपको शॉक लगेगा। इस वीडियो का नाम है शट अप, लिसन एंड डू। अरे गुस्से मत होइए, मैं आपको बुरे तरीके से नहीं कह रहा हूँ शट अप होने के लिए। मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम तब तक काम नहीं करता जब तक आप शट अप, लिसन एंड डू के लिए तैयार ना हो जाएं। तो अगर मैं 3 स्टेप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए बताऊं, तो वह शब्द है शट अप, लिसन एंड डू, जो कि मैंने भी किया। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैं भी आपकी ही तरह था, साइन अप, एक्साइटेड, बड़े सपने और साथ में गुड लुकिंग भी। पर मैं आपकी तरह मैंने भी अपनी जर्नी लंबे तरीके से शुरू की। मेरे पास कोई अपलाइन नहीं था जब तक कि मुझे दातुश्री विजय नहीं मिले, जो कि हमारे वी के मैनेजिंग पार्टनर हैं और इस कंपनी के विजनरी हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड था कि मुझे मेरे अपलाइन के रूप में दातुश्री विजय मिले। तो उन्होंने मुझे कहा कि पद्मन, कि तुम ये बेवकूफ़ी क्या कर रहे हो, क्यों तुम ये लंबा रास्ता ले रहे हो, ऑल राइट, जबकि तुम सीधे रास्ते पर जा सकते हो। और मैंने रियलाइज़ किया कि ये सच है, और मैंने दातु से पूछा कि मुझे क्या करना होगा। दातुश्री ने मुझे कहा, पद्मन, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हें गाइड करूँगा तुम्हारा अपलाइन होने के नाते। और अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपका अपलाइन होने के नाते मैं आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए तैयार हूँ, पर आपको उसके लिए 3 चीज़ें करनी हैं, शट अप, लिसन एंड डू। अब हमारी इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग हमारे बिजनेस, हमारी फैमिली को ज्वाइन करते हैं और उनको सिस्टम की क्या ज़रूरत है समझाया जाता है, और वापस जाते हैं और इस चीज़ को एनालाइज करने लगते हैं प्रोफेसर्स की तरह, और वह अगले दिन आते हैं और मुझे बताते हैं कि किस तरह सिस्टम गलत है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस सिस्टम ने हज़ारों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाया है, तो प्लीज़ इस पर सवाल ना उठाएं, ऑल राइट। और मैं ये पूरे प्यार से कह रहा हूँ, प्लीज़ शट अप, लिसन एंड डू। बॉटम लाइन, अब नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या फिर बहुत सिंपल हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पद्मन, ये वर्ड सिस्टम यूज़ करना आसान है, पर इसका क्या मतलब है? चलिए इस पर बात करते हैं। अब इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है वह कहीं पर लिखा नहीं है। जो भी इस वीडियो में आप सुन रहे हैं, उसके बाद आप अपने अपलाइन के पास जाएं, अपने अपलाइन को कॉल करें और बोलें
कि अभी हमने मलेशिया के इस गुड लुकिंग व्यक्ति को देखा है वीडियो में, जो कि सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। और फिर चेक करें, जो सिस्टम मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वह पूरा सिस्टम एक लाइन में है, जिसके साथ आपके अपलाइन और उनके अपलाइन जुड़े हुए हैं। जो भी आपको पहले बताया गया है, मैं उसके अगेंस्ट में कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं बस सिर्फ कुछ आइडियाज़ ऐड कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सिस्टम। एक सिस्टम से बिलोंग करना, एक सिस्टम में प्लग इन रहना, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बिज़नेस में ड्रीम के बाद। तो एक सिस्टम के साथ जुड़े रहिए और आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाएंगे। अब आप साइन अप होते हैं। अब आप लाइफ को बाकी सभी लोगों की तरह मंथली कॉन्सेप्ट्स में देख सकते हैं, ऑलराइट, पर मैं लाइफ को डेली बेसिस पर देखता हूँ। मेरे मेंटर दातुश्री विजय ने मुझे सिखाया कि पद्मन, ऐसे जियो जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, पर प्लान इस तरह करो अपनी लाइफ जैसे कि आप 100 साल जीने वाले हो। और मैंने ये फ़िलॉसफी यूज़ की और अप्लाई की अपनी लाइफ में। अब जब आप साइन अप होते हैं तो आपकी जर्नी क्या है, वीकली, मंथली या 6 महीने में या साल दर साल। अब जब आप साइन अप होते हैं तो आपकी लाइफ 24 घंटे के हिसाब से होती है। पर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं इस बिज़नेस में, कि लोग किसी को साइन अप तो करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने साइन अप किया शकीरा को, ऑल राइट, मैंने साइन अप किया शकीरा को, और अगर मैं उसे अकेले छोड़ देता हूँ 24 घंटे से ज़्यादा, तो मैं वह क्रूशियल पॉइंट मिस कर देता हूँ 24 घंटे में वह राइट माइंडसेट क्रिएट करने का। ओके, अगर आप मेरे और शकीरा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं v.net पर, और मेरी और शकीरा की फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो, ऑल राइट। तो बॉटम लाइन है कि 24 घंटे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। पर्सन साइन अप हुआ है क्योंकि आपने उसे कन्विंस किया प्रेजेंटेशन के दौरान, बहुत एक्साइटेड होता है, पैशन से भरपूर होता है, एक्साइटमेंट से भरपूर होता है। उसके बाद क्या होता है, कहाँ जाता है वो, घर जाता है खाली हाथ। वह खाली हाथ घर जाता है और अपनी वाइफ से बात करता है, या शायद अपनी सासू माँ से, या किसी पड़ोसी से, या किसी भी पर्सन से बात करता है। और वह पर्सन कहता है, ओ माय गॉड, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए हैं, ये काम नहीं करता, ब्ला 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 ब्ला। अब वह पर्सन नेगेटिवली ब्रेन वॉश किया जाता है, नेगेटिवली ब्रेन वॉश किया होगा उसको, और आप उसको 1 हफ्ते के बाद मिल देंगे, तो आपको क्या लगता है उस पर्सन का माइंडसेट क्या होगा? बहुत लो होगा और नेगेटिव। तो आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है उस व्यक्ति को उस सेम एनर्जी में वापस लाने के लिए जो बिज़नेस की शुरुआत में उसकी थी। तो मेरे लिए एक सिस्टम, एक ब्रांड न्यू साइनअप के लिए 24 घंटे की फ़िलॉसफी पर काम करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अगर मैं आपके साथ कल साइन अप होता हूँ, अब आप बैठे हैं मेरे को देख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपके साथ कल साइन अप होता हूँ तो मेरे साथ अगले 24 घंटे में क्या होगा? क्या होगा बताइए। तो क्या आप मुझे एक सीडी देंगे, ऑल राइट, या कोई किताब देंगे, या कुछ पेपर देंगे? क्या आप होगा अगर मैं खाली हाथ वापस जाता हूँ और अपने दिमाग को इधर उधर भटकने के लिए खुला छोड़ देता हूँ? इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि क्या होता है 24 घंटे में। अब मेरे सिस्टम में जब मैं नेटवर्किंग कर रहा था एग्रेसिवली शुरुआती दिनों में, मैं लोगों से हमेशा कहता था कि अगले 24 घंटे आपको या तो बना सकते हैं या तोड़ के रख देंगे। तो मैं उस पर्सन को सबसे पहले 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देता हूँ और फिर वेलकम वीडियो देता हूँ। अगर अभी तक आपने वेलकम वीडियो के बारे में नहीं सुना है तो अपने अपलाइन को कॉल करें और पूछें कि वेलकम वीडियो क्या है। ये बेसिकली की इन्फॉर्मेशन है। अब मैं उस पर्सन को पहले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। क्यों?
क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पर्सन को कंफ्यूज कर देगी, डिस्ट्रैक्ट कर देगी। तो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और वेलकम वीडियो। अब पर्सन वापस जाएगा और वीडियो देखता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वह पर्सन वीडियो देखता है? ऑफ कोर्स देखेगा। ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपने इसे कितना इम्पोर्टेंस देकर बताया है। अगर आप इस तरह जाकर कहते हैं कि शकीरा ये लो वीडियो, टाइम मिले तो देख लेना, तो कोई नहीं देखेगा। पर अगर आप ऐसे कहते हैं, शकीरा तुम्हारा बिजनेस में स्वागत है, अब मैं तुम्हारा अपलाइन हूँ और तुम्हारी बिजनेस में सफलता की जिम्मेदारी मेरी है, तो अब ये बहुत बहुत ज़रूरी है, लाइफ डिपेंडेंट है कि तुम ये वीडियो आज रात को देखो ही, तो मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, तो प्लीज़ देख लेना। अब वे वापस जाएगी और फिर 2 घंटे के बाद आप उसे कॉल करेंगे, शकीरा आज रात को वीडियोस देखोगी ना? श्योर है ना? ये वीडियो तब तक उस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगी जब तक आप इसे इम्पॉर्टेंट नहीं बनाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में फ़िलॉसफी अपनाई है कि ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता जब तक आप उसे इम्पॉर्टेंट ना बनाएं। तो क्या 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इम्पॉर्टेंट है? हाँ या ना? हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप अपने ब्रांड न्यू साइनअप के लिए भी इसे इम्पॉर्टेंट बनाएंगे। तो वह पर्सन जब वापस जाता है तो उसके पास कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। जैसे शकीरा वापस जाती है और मैं उसे कुछ वीडियोस देता हूँ और फिर वह मुझे 24 घंटे के बाद मिलती है, तो अगर उसने वीडियोस देखी होंगी तो मैं उससे क्या बात करूँगा, और अगर नहीं देखी होंगी तो मैं उससे वह वीडियोस दिखाऊंगा। उन वीडियोस के द्वारा उसे एजुकेट होने दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आप एक समय पर एक ही जगह हो सकते हैं। हमने अभी पूरी दुनिया में क्लोनिंग शुरू नहीं की है लीगली, तो आप एक हैं। जैसे मैं एक हूँ, पद्मन, तो मैं कितने लोगों से मिल सकता हूँ एक दिन में? अगर मैं सोता नहीं हूँ तो 24 घंटे में 24 लोगों से। और फिर तब क्या होगा जब आपके 2000 साइनअप होंगे एक दिन के, तो आपको 2000 लोगों तक पहुंचने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो क्या मैं 2000 लोगों को एक 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक दे सकता हूं? हाँ। क्या मैं 2000 लोगों को वेलकम वीडियो दे सकता हूं? हाँ, बिल्कुल दे सकता हूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि द वी को आपका नेटवर्क बिल्ड करने दीजिए, आपकी हेल्प करने दीजिए। वी स्टूडियोज़ ने एक ब्यूटीफुल सीडी में सारी इन्फॉर्मेशन डाली है और इसको हर किसी के लिविंग रूम तक पहुंचा दिया है। हो सकता है आप इस समय ब्राज़ील में बैठे होंगे और कॉफ़ी पी रहे होंगे और आप अपना मैसेज जापान, चाइना और इंडिया में हज़ारों लोगों तक पहुंचा रहे होंगे। तो अब वह पर्सन मुझे 24 घंटे के बाद मिलता है उन वीडियोस को देखने के बाद। तो अगर आपने 8 बेसिक बिल्डिंग के बारे में नहीं पता है तो आप अपने अपलाइन को कॉल कीजिए और उनसे पूछिएगा कि 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी भी क्रिएट किया गया हो। तो शकीरा मुझसे मिलती है 24 घंटे बाद। तो अब मैं उससे पूछता हूँ कि शकीरा क्या तुमने वीडियो में उस गुड लुकिंग लड़के को देखा जिसका नाम पद्मन सिंह नाथीराजा है? हाँ, मैंने देखा। मुझे लगता है कि वह बहुत गुड लुकिंग है और वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। अच्छा शकीरा, मैं तुमसे पहले स्टेप के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हम अभी अभी मिले हैं और हो सकता है तुम थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो मेरे साथ, पर क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? तो मैं आपको आपका अपलाइन होने के नाते बता रहा हूँ कि आपको अपने डाउनलाइन के ड्रीम के बारे में पता होना चाहिए, भले वो लेफ्ट हो या कोई राइट हो। आप उस पर्सन को रिमाइंड करा सकते हैं जब वो स्विच ऑफ हो जाए, अगर आपको उसके ड्रीम के बारे में पता है। तो शकीरा मुझे अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि हाँ, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हूँ, पूरी दुनिया में घूमना चाहती हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो फिर मैं कहूँगा शकीरा, तुम्हें याद है ब्लॉक नंबर 2 जिसमें पद्मन ने कमिटमेंट के बारे में बताया है? तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कितना कमिटमेंट दे सकती हो इस बिज़नेस को। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि हम हर किसी को एक जैसे तरीके से ट्रीट करते हैं। मेरे हिसाब से हर किसी को सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए,
जब तक कि वह अपना कमिटमेंट आपको अनाउंस ना करे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे शकीरा मुझे कहती है कि हाँ, मुझे कॉन्सेप्ट पसंद आया, मुझे प्रोडक्ट पसंद आया और अब मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ, मुझे आशा है ये काम करेगा, मैं विश करती हूँ कि ये काम करे। तो ये था कमिटमेंट। अब मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति भी है, ऑल राइट, वह मेरे पास आता है और कहता है कि पतमन, मिस्टर पतमन, दिस इज इट, मैं इसे 100% करने वाला हूँ, मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा इसके लिए, अब यही मेरी लाइफ है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना ही है, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। मैं चुप करके आपको सुनकर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कमिटमेंट का लेवल इन दो लोगों में। तो क्या अब मैं उन्हें सेम ट्रीट कर सकता हूँ? नहीं करना चाहिए। मैं शकीरा के साथ थोड़ा सॉफ्ट रहूँगा, मैं उसे पुश नहीं करूँगा एग्रेसिवली, पर उस दूसरे व्यक्ति को मैं पुश करूँगा। और अब दूसरे 24 घंटे फॉलो थ्रू के होते हैं। अब आप कहेंगे मिस्टर पद्मन कि मैं हर जगह तो नहीं रह सकता, तो मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। अगर आप रूल 3 फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सा समय होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकें। आप फॉलो थ्रू के बाद सिस्टम 2 हिस्सों में डिवाइड होता है और फॉलो थ्रू के बाद आप पहचान सकते हैं कि वह पर्सन कितना सीरियस है। अब ये सिस्टम डिवाइड होता है ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 हिस्सों में। ग्रुप ए वाले लोग वह एग्रेसिव होते हैं, साइकोटिक होते हैं, बस कर दिखाने वाले हैं। वे आपको परमिशन देते हैं कि आप उन्हें पुश करें और शट अप लिसन एंड डू गारंटीड होता है उनमें। और ग्रुप बी वाले लोग, हाँ मुझे पसंद है, मुझे प्रोडक्ट पसंद है, मुझे आप भी पसंद है, मैं इवेंट में आना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है ये काम करेगा और मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँगा। अब ग्रुप ए वाले लोग एनर्जेटिक होते हैं, बस करना ही है, दिस इज इट, अनबिलीवेबल। तो आप इन दोनों के बीच में फ़र्क देख सकते हैं। अब आप घर पर बैठे मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, पर मुझे आशा है कि आप ग्रुप ए को बिलोंग करते हैं, जो बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह भागता है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। ग्रुप बी थोड़ा समय लेते हैं, पर पॉसिबिलिटी रहती है कि ग्रुप बी वाले लोग कुछ समय बाद ग्रुप ए में शिफ्ट हो जाएं। पर कुछ लोग शुरू में ही ग्रुप ए वाले होते हैं, तो उनके लिए अलग सिस्टम होता है। तो क्या आप मेरे साथ हैं? ओके, ऑल राइट। तो 48 घंटे में आप डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा ये साइन अप कौन सी कैटेगरी में जाएगा। अब दोनों ग्रुप का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। पहले आपको ये समझना होगा कि पहले 48 घंटे में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं इस बिज़नेस में। इस पहले 48 आवर्स में ही आप अपने बहुत से लोगों को खो देते हैं। आप किसी को भी साइन अप करके अगले हफ्ते नहीं मिल सकते या अगले महीने नहीं मिल सकते। अब आपका सवाल ये होगा कि क्या करें मिस्टर पतमन, अगर मेरा नेटवर्क शहर में सब जगह है तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिस्टम सब जगह अप्लाई होता है। आपके पास लीडरशिप है, ग्रुप ए वाले लोग जो आपके सिस्टम को सब जगह इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पर भी होंगे। अगर आप एक इंटरनेशनल नेटवर्कर हैं और आपके डाउनलाइन हर कंट्री में हैं, तो आपके डेफिनेटली ग्रुप बी के लोग होंगे, क्योंकि ग्रुप बी वाले जो लोग हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। पर आपको हर कंट्री में ग्रुप ए के लोग भी चाहिए, क्योंकि ग्रुप ए के ही लोग, क्योंकि इनके बिना बिल्ड करना मुश्किल होगा। तो कब आप आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप ए वाले लोग? पहले 48 घंटे में। और ग्रुप बी वाले लोग जो ग्रुप ए में मूव करना चाहते हैं, तो अभी अगर आप बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आशा है कि अभी आप डिसीजन लेंगे और ग्रुप ए के एक नेटवर्कर का हिस्सा बनेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के लोगों के साथ क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है। अब हर कोई मुझे पूछता है, अब आप हमारे कॉन्सेप्ट को देखिए, आप साइन अप होते हैं, आपका ट्रैकिंग सेंटर होता है, आपका लेफ़्ट आपका राइट, एक डायरेक्ट रेफरल राइट में, एक डायरेक्ट रेफरल लेफ्ट में, तो दोनों में कितना समय लगेगा? 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल या 48 घंटे? प्लीज़ याद रखिए, जो भी आप नए साइनअप से कहेंगे इमिडिएटली उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो अगर मैं शकीरा से कहता हूँ कि शकीरा तुम्हें अपने 2 डायरेक्ट रेफरल्स करने हैं 30 दिन में, तो वह 29वें डे में ही ये करेगी। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर। 30 दिन, अगर पहले 10 दिन में हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर दूसरे दिन में हो जाए तो भी बहुत अच्छा, पर आखिरी के 10 दिन का इंतज़ार ना करें। आपका अपलाइन होने के नाते
अपनी बात करूं तो एक्टिवेशन 48 घंटे में होना चाहिए। 48 घंटे में पॉसिबल है? मैंने पहले 48 घंटे में 20 साइनअप कर लिए। क्या ये अच्छा है? 20 साइनअप 48 घंटे में, ये बहुत बढ़िया है, अनबिलीवेबल। आप लोग वहाँ बैठकर कह रहे होंगे वाओ, ऑल राइट, पर मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। आज मैं आपको कहता हूँ 20 साइनअप 48 घंटे में अनबिलीवेबल है, पर आपको पता है आप नहीं कर पाएंगे, तो एक दूसरे से सच बोलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस के बारे में सीरियस हैं, अगर आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सीरियस हैं, तो एक्टिवेशन 48 घंटे में ये पॉसिबल है और नॉर्मल है। और अगर आप ये 48 घंटे में नहीं करते हैं तो आप स्लो या वीक कंसिडर किए जाएंगे। ये एक्टिवेशन क्या है? एक डायरेक्ट रेफरल राइट और एक डायरेक्ट रेफरल लेफ्ट में। शट अप, लिसन और डू। प्रेजेंटेशन दिखाओ, प्रोडक्ट खरीदो, बायोडिस, चीप पेंडेंट, वॉचेस, QVI, ऑल राइट। ओके, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस बिजनेस में आए एक्साइटमेंट से भरपूर, पैशन से भरपूर, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ओके, मुझे पता है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकते 48 घंटे में, तो कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मेरी मॉम मुझसे हमेशा कहती थी, और दातोश्री विजय ने मुझे हमेशा कहा कि पद्मन, हमेशा ऐसे कोई 2 लोग ज़रूर होते हैं जो वह सब करते हैं जो आप कहते हैं। तो मेरे वह 2 लोग मेरे 2 भाई थे, ऑल राइट, और मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने उनको प्लान नहीं दिखाया, मैं उनके पास गया और कहा कि अगर तुम साइन अप नहीं हुए तो मैं तुम्हें मारूंगा। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गया और कहा कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है अपने बिजनेस में। मुझे उनको प्लान दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो 48 घंटे थे एक्टिवेशन ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों लोगों के लिए। क्योंकि याद रखिए कि जितना कोई आपके सिस्टम में ज़्यादा देर रहता है बिना रिजल्ट देखे, तो वह पर्सन और ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाता है, और जितना ज़्यादा वह डीमोटिवेटेड हो जाता है उतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है उसे फिर से मोटिवेट करने की। इसलिए बहुत सारे नेटवर्कर्स क्या करते हैं, वह कई घंटे बिताते हैं अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अरे हार मत मानो, डोंट गिव अप, तुम कर सकते हो, अनबिलीवेबल। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको चेक कमाने के बारे में बात करनी चाहिए, $250, $500 चेक के बारे में बात करनी चाहिए। तो आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि नेटवर्क को कैसे बनाए रखा जाए, कैसे अपने नेटवर्क को बड़ा करें, कैसे इंटरनेशनल लेवल पर काम करें, कैसे अपने रिलेटिव्स को साइन अप करें, कैसे अगले गांव तक पहुंचे, कैसे अपनी सासू माँ को साइन अप करें। आप समझ रहे हैं? आपका फोकस इन चीज़ों पर होना चाहिए। पर बहुत से नेटवर्कर हैं दुनिया में, क्या करते हैं, पद्मन मेरे डाउनलाइंस डीमोटिवेटेड हैं, मेरे डाउनलाइन स्लो हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वे सिस्टम को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, बस इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में एक्साइटेड हैं, पर कोई उनको ये नहीं बताता कि वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो हमेशा याद रखें पहले 48 घंटे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले 48 घंटे में ही आपको उनको या तो ग्रुप ए में या ग्रुप बी में प्लग इन कर दीजिए। मेरे लिए सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे पहले वह 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और वेलकम वीडियो, तो इसे अपने सिस्टम का हिस्सा बनाइए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं तो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लीजिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबको दिखाएं, और वेलकम वीडियो लीजिए और सिस्टम में को उसका हिस्सा बनाइए। एक बार जब आप उन्हें ग्रुप ए या ग्रुप बी में प्लग इन कर देते हैं, उसके बाद क्लियर मैसेज दें कि लेफ्ट और राइट एक्टिवेशन 48 घंटे में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल भी है और सब जगह होता ही है। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने सीरियस हैं। अब यह है शब्द सिस्टम। इस सिस्टम शब्द को सुनकर पैनिक ना हो। इसका मतलब कुछ ऐसा जिसे फॉलो किया जा सके और जिसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना हो, जिसमें कोई एनालाइज करने की ज़रूरत ना हो, बस शट अप, लिसन और डू। सिस्टम जितना सिंपल होता है उतना अच्छा होता है। अब दुनिया भर में जितने सिस्टम्स हैं वह अलग अलग होते हैं, पर मेनली सिस्टम मेन इवेंट्स कवर होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो कजाकिस्तान में हूँ, यहाँ पर कोई इवेंट्स नहीं हो रहे हैं। मैं बड़े इवेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी छोटे इवेंट की बात कर रहा हूँ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं। जैसे मेरे लिए जब मैंने स्टार्ट किया तो हमारे सिस्टम में 2 तरह की चीज़ें होती थी। बिजनेस प्रेजेंटेशन, अगर आपके ग्रुप में 5 लोग हैं तो आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन घर से ही शुरू हो जाते हैं। अगर 500 लोग हैं तो शायद आपको किसी होटल में जगह लेनी पड़ती है। अब आप अगर सिस्टम को लॉन्च करते हैं इवेंट्स के साथ, तो वह सिस्टम हर हफ्ते बदल नहीं सकता। जैसे कि इस हफ्ते बिजनेस प्रेजेंटेशन और फिर वेडनेसडे XYZ या होटल, अगले हफ्ते
नहीं हम वेडनेसडे की जगह थर्सडे को कर रहे हैं, उससे अगले हफ्ते शाम को या सुबह ठीक है, मुझे लगता है कि फिर कोई कहेगा नहीं 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 मंडे कर लेते हैं, थर्सडे को मेरी बिल्ली का बर्थडे है। सिस्टम हर हफ्ते चेंज नहीं होना चाहिए, वह पत्थर पर लकीर की तरह होना चाहिए जो किसी की पर्सनालिटी पर बेस्ड ना हो। जैसे कि पद्मन बीमार है, सिस्टम कैंसल नहीं, सिस्टम हमेशा चलना चाहिए चाहे कुछ भी हो। अब आपका प्रश्न इस वीडियो को देखते वक्त ये होना चाहिए कि पद्मन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या मैं सिस्टम को बिलोंग करता हूँ? अगर आप किसी सिस्टम को बिलोंग नहीं करते हैं तो अपने अपलाइन के पास जाएं या उनके भी अपलाइन के पास जाएं या फिर और उनसे ऊपर जाएं, और तब तक ऐसा करें कि जब तक आपको ऐसा अपलाइन नहीं मिलता है जिसका एक सिस्टम हो और आप अपने आप को उस सिस्टम में प्लग इन कर दें। तो सिस्टम के बारे में सोचें, इवेंट्स, बिजनेस, प्रेजेंटेशन, बेसिक ट्रेनिंग, मंथली रैली या जो भी। तो ये हो गया आपका एक ही सिस्टम। इसके बाद आपको दूसरा मिलेगा, वह सिस्टम है द वी सिस्टम। वी सिस्टम में वी कॉन होता है, वी सेल होती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो वी में होती हैं। तो आपको दो सिस्टम मिल गए हैं, पहला ग्रुप सिस्टम, दूसरा वी सिस्टम। अब अगर आप वी सिस्टम में प्लग इन नहीं हैं तो आपकी सफलता के चांसेस काफ़ी कम हैं। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं वी पार्टनर हूँ और वी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हूँ। आज मेरी सक्सेस, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम, वह सब वी की वजह से है। अगर वी नहीं होता तो मैं भी यहाँ नहीं होता जहाँ मैं आज हूँ, क्योंकि उनका सिस्टम मदर सिस्टम की तरह है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने आईआर्स को वी कॉन में ले जाते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि वह स्विच ऑन वापस आएंगे। मैं गारंटी करता हूँ जब वह वापस आएंगे तो आपके चेक्स बढ़ जाएंगे। मैं गारंटी करता हूँ कि जब वह वापस आएंगे तो उनके चेक्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वी वह प्लेटफॉर्म देता है। हमारा सिस्टम प्रूवन है, अनबिलीवेबल है। पर हमारा सिस्टम आपको डेली बेसिस पर हेल्प नहीं कर सकता है, आपके घर पर या आपके विलेज में। तो हमारा सिस्टम बड़ा सिस्टम होता है, पर आपके अपने छोटे छोटे सिस्टम के साथ भी जुड़े रहना है जो कि उस बड़े सिस्टम वी के साथ संबंधित होने चाहिए। सिस्टम में टूल्स भी होते हैं, टूल्स जैसे कि सीडीज़, कैसेट्स तो अब नहीं चलती हैं, पर ऑडियो सीडीज़, वीडियो, बुक्स, स्टार्टर किट, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब ये सब चीज़ें वी की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं और वीडियो वी स्टूडियो के द्वारा दी जाती है। हमारी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारी वॉयेजर मैगजीन इन्फॉर्मेशन देती है। आप वहाँ बैठकर सोच रहे होंगे, वॉयेजर मैगजीन, वेबसाइट, वी स्टूडियो, अगर अभी तक आपने इनके बारे में नहीं सुना तो अभी आप ये मेरे से सुन रहे हैं तो आपका वी में स्वागत है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है इसके बारे में तो अपने अपलाइन के पास जाएं, ऑलराइट, या वेबसाइट पर जाएं www.thev.net और वी के बारे में जानें। जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं आप इसे ले सकते हैं। अब टूल्स की बात करते हैं। अब आपको सिर्फ वी स्टूडियो से सीडीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपलाइन के पास वह सीडीज़ होंगी, उनके अपनी ऑडियो सीडीज़ होंगी, अपने स्टार्टर किट होंगी, उसे यूज़ करें और सिस्टम में प्लग इन हो जाएं। तो आपके होते हैं इवेंट्स और टूल्स। और तीसरा एस्पेक्ट जो होता है वो होता है सिस्टम का, जो थोड़ा पर्सनल होता है, जो कि होता है आपके रिलेशनशिप आपके अपने डाउनलाइन से और अपने अपलाइन के साथ। तो इवेंट्स, टूल्स, अपलाइन, डाउनलाइन, रिलेशनशिप। अब ये अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप क्या होता है? तो बॉटम लाइन ये है, अपलाइन, डाउनलाइन और बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन ये है कि आपका एक अपलाइन होता है जो आपको गाइड करता है स्टार्टिंग से लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक। अब आप क्या, कई तरह के अपलाइन होते हैं। मिलिट्री अपलाइन जो आपको ठीक से समझने की ज़रूरत नहीं समझते हैं पर आपको बड़े इफेक्टिवली गाइड करते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो। और दूसरे होते हैं इमोशनल अपलाइन जो आपको कहते हैं आई लव यू ब्रो, हम सब साथ में हैं, ये जर्नी हम साथ करेंगे, हम सब हाथ पकड़ के रहेंगे और कुंबैया गाएंगे। आप समझ रहे हैं। फिर होते हैं बेवकूफ़ अपलाइन जो आपको इस तरह से देखते हैं कि आप बस उनके लिए साइन अप लेकर आएंगे और वह पैसा बनाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि कोई परफेक्ट अपलाइन होता है तातोश्री विजय के अलावा, मेरे हिसाब से। तो आपका अपलाइन होता है आपको गाइड करने के लिए और आपको बताने के लिए कि कहाँ नहीं जाना है, क्या नहीं करना है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका अपलाइन चाहता है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, ऑलराइट। अब आपका अपलाइन वही नहीं होता है जिसने आपको इमीडिएट साइन अप किया हो, वह बेवकूफ़ भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और ऊपर जाएं और ऊपर जाएं और ऊपर जाएं और एक अपलाइन ढूंढें। जब आप एक अपलाइन ढूंढ लें तो ये नहीं कि आप
अब आप जाकर कहें एक्सक्यूज़ मी, यू आर माई अपलाइन, अब मुझे सिखाइए कि क्या सिखाना है। अब ये इस तरह काम नहीं करता है। आप अपने अपलाइन के पास जाते हैं और अपना कमिटमेंट शेयर करते हैं। आप बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कितने सीरियस हैं, और फिर आप अपने अपलाइन को कहते हैं कि प्लीज़ मुझे ग्रुप ए में प्लग इन कर दो। मैं आपका ग्रुप ए बनना चाहता हूँ, मैं इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहता हूँ, तो मुझे गाइड करिए। अब आज मैं आपसे प्रॉपर सिस्टम नहीं शेयर करने वाला, क्योंकि सिस्टम को एडजस्ट, अडॉप्ट और अकोमोडेट करना पड़ता है किसी भी कंट्री के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, पब्लिक हॉलीडेज़, फेस्टिव सीज़न और जिस तरह के लोगों के साथ आप डील करते हैं, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से ही सिस्टम बनाया जाता है। तो अभी मैं बस जनरल ओवरव्यू देने वाला हूँ। अब वी के अनुसार हम आपके सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं। हम आपका सिस्टम चलाते नहीं हैं, हम मदर सिस्टम रन करते हैं, जैसे कि वीकॉन, एनएसएस। तो अगर आप ग्रुप ए के सिस्टम का पार्ट हैं तो यहाँ लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। इसका मतलब है कि आपका अपलाइन ग्रुप ए में आपको ज़्यादा पुश करने वाला है। अब ये एक नाजुक टॉपिक है, क्योंकि आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं है, बस उसने आपको रेफ़र किया है। तो क्या आप इस बिज़नेस में बिना अपलाइन के अचीव कर पाएंगे? नहीं, कभी ना कभी आपको अपलाइन की ज़रूरत पड़ेगी ही। अब आप इस बिज़नेस में आप बिना सिस्टम के कुछ कर पाएंगे? नहीं, तो आपको सिस्टम की भी ज़रूरत है, आपके अपलाइन की भी ज़रूरत होती है। अब आपका अपलाइन ग्रुप ए पर थोड़ा टफ होगा। जब मैं अपने ग्रुप ए के लोगों से बात करता हूँ तो वह बहुत अलग होता है, मैं बहुत एग्रेसिव होता हूँ। 48 घंटे के अंदर एक्टिवेशन मैंडेटरी है, मतलब होना ही चाहिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो जाइए यहाँ से। क्यों नहीं आप ये करते हैं? कितना आसान है। ग्रुप ए के लोगों के चेक हर हफ्ते मॉनिटर किए जाते हैं। मैं आपके चेक हर हफ्ते मॉनिटर करता हूँ। अगर आपके चेक ड्रॉप हो जाते हैं तो क्यों, क्या हुआ, और अगर चेक बड़े बनाने हैं तो वह कैसे होगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत होती है। दातुश्री विजय मेरे ग्रुप ए अपलाइन है, और दातुश्री विजय हर हफ्ते मुझे उनके पास जाना होता था एक बच्चे की तरह, और जैसे स्कूल में जाते हैं अपने होमवर्क के साथ, अपनी जीनोलॉजी रिपोर्ट और चेक्स के बारे में। तब प्रिंटेड रिपोर्ट्स होती थी, तो मैं दातों के पास जाता था, अपनी जीनोलॉजी रिपोर्ट रखता था, चेक्स की रिपोर्ट रखता था। जैसे मान लीजिए मेरे चेक $4000 के हैं उस हफ्ते, तो फिर दातों मुझे कहते थे कि पद्मन आपके अगले हफ्ते के चेक क्या होंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड होता था, पैशनेट था। नेक्स्ट वीक तो दातों 4008। अब रेगुलर अपलाइन क्या कहता है? फैंटास्टिक, वेरी गुड, यू कैन डू इट, अनबिलीवेबल, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। पर दातों मुझसे पूछते थे कि पद्मन कैसे तुम ये अगले हफ्ते ये चेक अचीव करोगे, बताओ, मुझे शो करो, अपनी जीनोलॉजी रिपोर्ट निकालो, कौन आपके लेफ्ट में है, कौन आपके राइट में है, दिखाओ, और कैसे आप अचीव करेंगे, कौन सा इंसान इसमें स्लो डाउन है, कौन फास्ट है, कौन ये रूल 3 फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन स्विच ऑन है। सब मुझसे लगातार वह सवाल पूछते थे, और दातों श्री की बात सुनने के बाद मैं कहता था ओ माय गॉड, इसे मुझे फिर से स्ट्रेटेजाइज करने दीजिए, मैं देखता हूँ फिर से। तो क्या आपका अपलाइन आपके साथ ये कर रहा है? क्या आपके अपलाइन को ये पता भी है कि आपका अगले हफ्ते का चेक क्या होगा? या क्वेश्चन को और गहरे से समझिए कि क्या आपको खुद को पता है कि आपका अगले हफ्ते का चेक क्या होगा? तो कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर सकते हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा रूड तरीके से बात कर रहा हूँ, आप कभी भी इस वीडियो को स्विच ऑफ कर सकते हैं, पर मत कीजिएगा, तो मुझे कहने दीजिए। तो क्या आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर सकते हैं जब आपको यही नहीं पता कि आपका अगले हफ्ते का चेक क्या होगा? तो पहले आपको खुद का ये सवाल पूछना है कि मेरा अगले हफ्ते का चेक क्या होगा, मुझे ये चेक चाहिए अगले हफ्ते या वह चेक चाहिए अगले हफ्ते। और फिर आपके अपलाइन को भी पूछना चाहिए कि आपका अगले हफ्ते का चेक क्या होगा। तो मेरे सभी डायरेक्ट रेफरल्स, मेरा ग्रुप ए, वह सब मुझसे नफरत करते थे जब उन्होंने नेटवर्किंग की शुरुआत की। वो सच में मुझसे नफरत करते थे, पर आज वह मुझे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आज वह सभी फाइनेंशियली फ्री हैं। तो उस जर्नी के दौरान मैं उन पर टफ था, क्योंकि वह मेरा ग्रुप ए था और उन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ही थी, और वे हर प्रकार का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, और मैंने उन्हें कहा कि क्या करने की ज़रूरत है। पर अगर आप मेरे ग्रुप बी को बिलोंग करते हैं तो वो थोड़ा सा अलग है। ग्रुप बी मेरा शकीरा है। हाँ, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे सोचने दीजिए क्या कर पाऊंगा या नहीं, आप समझ रहे हैं। तो ग्रुप बी के लिए बहुत सारा मोटिवेशन होता है, ग्रुप बी के लिए बहुत सारा प्यार होता है और कुम्बाया होता है, आप समझ रहे हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ऑलराइट, अच्छा आपका अगले हफ्ते का चेक क्या? अच्छा नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में सोचो। क्या आप रूल 3 कर रहे हैं? नहीं पद्मन सर, मैं बहुत लेजी हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगले महीने ट्राई करना। पर ग्रुप ए वाले, अगर आप रूल 3 नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है।
क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रूल 3 करो, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे ग्रुप ए से निकल जाओ और जाओ ग्रुप बी में जाओ और हाथ पकड़ के कुंभया गाओ। क्या ग्रुप बी इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप बी के लोग कुछ मेरे साथ ग्रो करेंगे और उनमें से ही कुछ लोग ग्रुप ए में मूव हो जाएंगे। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी का क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। देखिए, ये आपका ट्रैकिंग सेंटर है। आप शुरुआत में ट्रैकिंग सेंटर पर अपने हैं और आपका एक लेफ़्ट भी है और आपका एक राइट भी है। और मान लेते हैं कि आपके लेफ़्ट में 500 लोग हैं, आपके राइट में 500 लोग हैं। तो आपके ये दोनों तरफ जो 500 हैं, ये 2 भागों में डिवाइडेड होंगे। इनमें से कुछ ग्रुप ए के होंगे, कुछ ग्रुप बी के होंगे। कितनी परसेंटेज में कौन होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कितने सीरियस हैं। चलिए मान लेते हैं इसमें से 50 लोग आपके ग्रुप ए के हैं और 450 लोग ग्रुप बी के हैं। और दूसरी तरफ मान लेते हैं कि आपके 75 लोग ग्रुप ए के हैं और बाकी 425 लोग ग्रुप बी के हैं। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो ग्रुप ए के लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से स्विच ऑन होते हैं, पूरी तरह से 100% कमिटेड होते हैं। शट अप, लिसन एंड डू। हाँ, अपलाइन, मुझे क्या करना है? अच्छा, रूल 3, हाँ ठीक है, हो गया। अब बताइए और क्या करना है? ये हो गया। तो ग्रुप ए वाले जो लोग होते हैं उनका माइंड सेट हमेशा स्विच ऑन रहता है। तो ग्रुप ए के लोग बेसिकली आपकी ग्रोथ में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। वह लगातार आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं और आप उनसे प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि वह क्या करने वाले हैं। और अब ग्रुप बी के लोग, ये बिल्कुल मिक्स होते हैं। कुछ बहुत सीरियस होते हैं, कुछ बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं, कुछ बस इसे हॉबी के तौर पर कर रहे हैं। पर वह लोग भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वह भी कंट्रीब्यूट करते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आप उन लोगों पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि कभी वह लोग स्विच ऑन होते हैं, कभी वह लोग स्विच ऑफ होते हैं, कभी वह बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ पूरी तरह से नॉर्मल भी है। ग्रुप बी के लोग हमेशा ही होते हैं। पर अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये लोग जो ग्रुप ए वाले हैं वह आपके ग्रुप ए के सिस्टम में प्लग इन होते हैं। आप उनसे हर दिन मिल रहे हैं, आप हर दिन उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये लोग पूरी तरह से स्विच ऑन होते हैं। आप उनके चेक्स को हर हफ्ते मॉनिटर कर रहे होते हैं। आप उनके लेफ्ट और राइट की पूरी स्ट्रैटेजी भी कर रहे होते हैं। तो आप सब ये चीज़ें कर रहे होते हैं। आपका उनके साथ एक पर्सनल टच होता है, एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, एक पर्सनल गाइडेंस होती है, एक पर्सनल मेंटोरिंग होती है। आप समझ रहे हैं? और दूसरी तरफ है आपके ये ग्रुप बी के लोग। अब ग्रुप बी के जो लोग हैं इनको भी सपोर्ट किया जाता है एक सिस्टम के द्वारा, जो कि थोड़ा जर्नल होता है, जैसे कि इवेंट्स, टूल्स। ऑलराइट, हाँ, शायद उनके साथ वह पर्सनलाइज रिलेशनशिप नहीं होता, क्यों वह इतना कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं होते। पर आप उन्हें खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप बी में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेजुएट हो जाएंगे ग्रुप ए के लिए। मेरे बहुत सारे ग्रुप ए के लोग ग्रुप बी से आए हैं। हाँ, स्टार्टिंग में 6 महीने वो स्लो होते हैं। वह एक वी इवेंट में आए थे, तो मेरे बहुत सारे ग्रुप ए के लोग वह ग्रुप बी से आए हैं। और ऐसा हुआ वीकॉन के बाद या किसी वी इवेंट के बाद या फिर वी स्टूडियो की कोई वीडियो, ऑडियो, डीवीडी सुनने के बाद, और उन्होंने कहा ओह हाँ अच्छा, ये उनको कुछ क्लिक किया। आप समझ रहे हैं, वह क्लिक थ्योरी। और उसके बाद वह मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पद्मन, मैं इसे करना चाहता हूँ, मैं आपके ग्रुप ए में आना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से स्विच ऑन हूँ, मैं पूरा कमिटेड हूँ और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल शट अप, लिसन एंड डू करूँगा और मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो क्या ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है? ग्रुप बी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ग्रुप बी के लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ वह आपके लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं लेके आ रहे हैं, बहुत सारा साइन अप नहीं लेके आ रहे हैं। तो ग्रुप बी के लोगों को प्लग इन करने की जरूरत होती है एक जर्नल सिस्टम में। मतलब उनको इवेंट्स अटेंड करने होते हैं, उनको सारी अपडेट्स मिलती हैं और आप उनको डायरेक्ट कर देते हैं द वी की वेबसाइट पे और आप उनको सीडीज वगैरह सब कुछ देते हैं। ऑलराइट, पर इस पूरी जर्नी में आप बहुत सारे लोगों को खो भी देते हैं, जो इसमें से निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, पूरी तरह से नेटवर्किंग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको प्लग इन नहीं किया उस सिस्टम के अंदर। आपको पता नहीं होता उन्हें कैसे गाइड करना है, आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑलराइट, तो एक सीडी मैंने बनाई थी मलेशिया में जिसे कहते हैं राम्बुतान थ्योरी, और अगर आपको वो चाहिए तो आप कम्युनिकेट करिए दवी के साथ, आपको वो मिल जाएगी। देखिए, जहाँ से मैं आता हूँ, जो मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पर एक फ्रूट वाला ट्री होता है, उस फ्रूट को कहते हैं राम्बुतान। और राम्बुतान ऐसे बालों वाला एक फ्रूट होता है। आप उसे ओपन करते हैं, उसके अंदर बहुत सॉफ्ट फ्रेश फ्रूट होता है, बहुत मीठा होता है, अंदर से लाल कलर का होता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि उस पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, एक्सपर्ट भी नहीं चढ़ पाते।
तो हम क्या करते थे, हम पत्थर उठाते थे और ऐसे जोर से फेंकते थे ऊपर की ओर और आशा करते थे कि वो फ्रूट गिरकर नीचे आ जाए। अब बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये रामबन थ्योरी लगाते हैं। उनके पास 5000 लोग होते हैं और वो बस पत्थर फेंकते रहते हैं चारों तरफ और फिर आशा करते हैं कि उनको कोई सीरियस लोग मिल जाएं। तो देखिए, ये पूरी तरह से गलत तरीका है करने का, क्योंकि इससे वह पत्थर आपको ही लग सकता है और वह फ्रूट भी इतना स्वीट नहीं होगा जो आप जाकर चूज करते हैं। तो अगर आप इस जर्नी पर अपने ग्रुप के साथ चल रहे हैं तो सिस्टम को फाइंड करने दीजिए, सिस्टम को ढूंढने दीजिए आपके वह रामबुतान। सिस्टम ही आपके उन बेस्ट रामबुतान को ढूंढेगा। तो सिस्टम को प्रोड्यूस करने दीजिए बेस्ट रामबुतान। तो आपका सिस्टम आपके ग्रुप ए में बढ़िया रामबुतान को सस्टेन करेगा और ढूंढेगा पोटेंशियल रामबुतान ग्रुप बी में से। तो आपका सवाल यहाँ ये होना चाहिए कि पद्मन, कैसे मुझे ज़्यादा लोग मिलेंगे ग्रुप बी में से ग्रुप ए में जाने वाले? तो इसके लिए आपको ग्रुप ए में और ज़्यादा सक्सेस को क्रिएट करना होगा। ग्रुप ए में ज़्यादा बड़े चेक्स को क्रिएट करना होगा, आपको ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज को क्रिएट करना होगा। जैसे लोगों ने ज्वाइन किया, बस बूम चेक्स ऊपर जाने लग गए। तो इस तरह से ग्रुप बी के लोगों में भी वो इच्छा जागेगी कि वह ग्रुप ए को ज्वाइन करें। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑलराइट। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है और मैं आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप लोग किसी सिस्टम से बिलोंग करते हैं, हाँ या ना? नहीं तो जाइए और जाके सिस्टम को ढूंढिए। और अगर जवाब हाँ है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने सिस्टम में प्लग्ड इन हैं? क्या आप सीरियस तरीके से कमिटेड हैं सिस्टम के प्रति? या फिर हाँ, आपका सिस्टम है, सिस्टम होना बढ़िया बात है, पर आप सच में अपने सिस्टम का पार्ट नहीं हैं। सिस्टम का हिस्सा होना मतलब कि आप हर चीज कर रहे हैं जो सिस्टम कहता है। ऑलराइट। और सिस्टम के 3 स्टेप्स हैं, शट अप, लिसन एंड डू। ऑलराइट। तो अगर आप सच में सोचते हैं इसके बारे में कि हाँ, मुझे साइन अप करना है और फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना है, तो बस 48 आवर्स में उनको प्लग इन कर दीजिए सिस्टम में, प्लग इन कर दीजिए ग्रुप ए में, ग्रुप बी में। तो दोनों ही ग्रुप ए और ग्रुप बी के लोग, उनको सस्टेन करने का काम करेगा आपका सिस्टम, जिसमें आपके इवेंट्स होते हैं, आपके टूल्स होते हैं, आपके अपलाइंस होते हैं, आपके डाउनलाइंस होते हैं, द वी है, सिस्टम है। ऑलराइट। और द वी सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट ये है कि वह इम्प्लीमेंट किया जाता है सक्सेसफुल लोगों के द्वारा, जिन्होंने पहले से कर दिखाया है। जैसे कि दातोश्री विजय हमेशा कहते हैं कि आप सफलता के बारे में ये मत कहिए कि क्यों, आप कहिए कैसे, और आप फॉलो करें। ऑलराइट। तो जो सिस्टम वी ने इम्प्लीमेंट किया है वह काम करता है। तो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ये भी सिस्टम का एक हिस्सा है। एम्प्टी और कप भी सिस्टम का एक हिस्सा है। ऑलराइट। और पिछले कुछ समय से मैंने इंट्रोड्यूस किया एक और कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं रूल 3। तो रूल 3 एक द वी सिस्टम है जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे सीरियस किया जाए, पर मैं चाहता हूं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। आप रूल 3 के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो उस रूल 3 की वीडियो देखिए और बस शट अप, लिसन एंड डू। और अब रूल 3 को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ग्रुप ए में भी, ग्रुप बी में भी। पर अगर ग्रुप ए में इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बहुत कड़े तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करें, जिसमें कोई भी समझौता ना हो, बस करो या मरो। तो इस तरह की मेंटेलिटी होनी चाहिए। कि आप लोग मेरे साथ हैं? तो बॉटम लाइन ये है कि जो ग्रुप ए है इसमें आपका रूल 3 होना ही चाहिए। ओके। जिसमें लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ, इस महीने में नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। हाँ, इस महीने में 15 प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं कर सकता मिस्टर पतमन। हाँ, इस महीने मैंने सिर्फ 14 प्रेजेंटेशन ही किए। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक लीडर जिसका नाम गिरी है, जो कि मेरा एक डाउनलाइन है, ग्रुप ए वाला है, और अभी वो वी पार्टनर भी है। और एक दिन वह मुझे कॉल करता है। आज तो वो पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री है, अमेजिंग नेटवर्कर है। तो वह मुझे कॉल करके कहता है कि पतमन, ये महीने का आखिरी दिन है और अभी रात के 11 बज चुके हैं और उसने अभी 14 ही किए हैं, उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। तो उसने कहा कि क्या वह अगले महीने के एक्स्ट्रा कर सकता है? तो मैं बस अपनी कार में कूदा, मैंने ड्राइव किया पागलों की तरह और उसके अपार्टमेंट में जाकर पहुंच गया और उसके दरवाजे पर जाकर जोर जोर से ठोकने लगा। पड़ोसी निकल के आगे, मैंने उन्हें देखा और मैंने कहा अरे आप अंदर चले जाइए, ये रूल 3 के बारे में है। अब गिरी बाहर आता है अपनी लुंगी में और मैंने उसे कहा बस जल्दी से अपनी पैंट पहनो और चलो मेरी कार में। बस हमने शहर का चक्कर लगाया और हमने ढूंढा एक 7-Eleven स्टोर जो कि 24 घंटे खुला होता है। तो मैंने गिरी को अपने साथ किया और मैंने कैशियर को कहा कि अरे चुपचाप इसको देखो और इसकी बात सुनो, इसको अपना रूल 3 पूरा करना है। उसने समझा कि हम कोई रॉबरी करने आए हैं। ये बहुत लंबी कहानी है, पर किसी तरह हमने मैनेज किया उसका रूल 3 कंप्लीट कराने का।
तो मैं इतना सीरियस होता हूँ अगर आप मेरे ग्रुप ए में हैं, क्योंकि एक अपलाइन होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी होती है कि आप उस बंदे की मदद करें फाइनेंशियली फ्री होने में। आपको अपना बेस्ट देना होता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि सामने वाला बंदा फाइनेंशियली फ्री हो जाए। हो सकता है वह बंदा मॉरन हो, बहुत लेजी हो, वो आपको सुनता ना हो, फुल कप हो, एरोगेंट हो, पर जब तक आप अपना बेस्ट देते हैं तो बस बढ़िया है। ऑल राइट। जैसे कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं पर आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो पानी पिए। ऑल राइट। तो यहाँ पर भी यही सेम फिलॉसफी है, पर मेरा सवाल ये है कि पहले क्या आप घोड़े को खींच के पानी तक ला रहे हैं, क्योंकि अगर वैसे देखेगा नहीं तो पिएगा नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि आप इसके बारे में कितने सीरियस हैं। तो अगर आप मेरे ग्रुप ए में हैं तो बस कोई समझौता नहीं, मैं पूरी तरह से सुनिश्चित करूंगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचें जब तक कि आप मेरी बात सुनते हैं। ऑल राइट। और फिर से मैं आपसे बहुत प्यार से कह रहा हूँ, शट अप, लिसन एंड डू। और अगर आप मेरे ग्रुप बी वाले हैं तो भी मैं आपको 100% सपोर्ट दूंगा अपने सिस्टम के द्वारा। ऑल राइट। वीकॉन के द्वारा, रीवीकॉन के द्वारा, एनएसएस के द्वारा। ऑल राइट। और फिर धीरे धीरे अगर आप सीरियस होंगे तो आप जंप करके ग्रुप ए में आ जाएंगे। तो ये सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आज हमारे नेटवर्क में ज़्यादा बात नहीं की जाती है, तो मैं चाहता हूँ आप सच में इस पे पूरी तरह से फोकस करें, क्योंकि सिस्टम आसानी से डुप्लीकेट किए जा सकते हैं और आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसको पूरी दुनिया में। ऑल राइट। भले आप वहाँ पर नहीं हैं तो भी। तो अल्टीमेटली एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन या तो पूरी तरह से एक पर्सनलाइज्ड भी हो सकता है या फिर सिस्टम के द्वारा भी हो सकता है, जिसे आप पर्सनैलिटी बेस्ड नेटवर्क या सिस्टम बेस्ड नेटवर्क कह सकते हैं। पर्सनैलिटी बेस्ड नेटवर्क में इसका मतलब है कि हर एक चीज़ फोकस्ड होगी एक या दो बंदे में इंडिविजुअल तरीके से, क्योंकि जिन दो लोगों पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे और बिना उनके आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही अगर निकल गए तो आपका पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। पर इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, इसमें बहुत सारी बात होती है लॉयल्टी के बारे में, विजन के बारे में, ड्रीम्स के बारे में। ऑल राइट। और दूसरा है सिस्टम बेस्ड नेटवर्क, हमेशा चलता रहता है, भले कुछ भी हो जाए। ऑफलाइन में सब खत्म हो गए फिर भी सिस्टम तो रन करेगा ही, और आप अपने सिस्टम में भी इमोशन ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट। या फिर आप वी के द्वारा भी अपने सिस्टम में इमोशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि द वी सिस्टम के द्वारा लॉयल्टी को ऐड करना। तो देखिए ये सब कुछ नेटवर्किंग के बारे में है। अल्टीमेटली अगर आप सार में चीज़ों को समझते हैं, आपने साइन अप किया, तो आपकी ये जो जर्नी है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। तो आप उन सभी पहलुओं को ऐसे उलझा हुआ नहीं छोड़ सकते, उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरी तरह से संभावनाएं भी होनी चाहिए, इसमें स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, इसमें केयर भी होनी चाहिए। ऑल राइट। इसमें अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप भी होना चाहिए और पूरी गाइडेंस भी होनी चाहिए। तो अगर ग्रुप ए वाले लोग हैं तो आपको उनको बहुत पुश करना है हार्ड तरीके से, और अगर ग्रुप बी वाले लोग हैं तो आपको उनको भी पुश करना है, पर इतना हार्ड तरीके से नहीं, पर फिर भी आप चाहेंगे कि वह प्लग इन रहें। तो अगर आप उस उदाहरण को देखते हैं जो मैंने आपको दी कि आपके एक तरफ 50 ग्रुप ए वाले हैं और दूसरी तरफ 75 लोग ग्रुप ए वाले हैं और बाकी बचे हुए 450 और 425 लोग ग्रुप बी वाले हैं, आप इसे इमेजिन करिए जस्ट। तो एक तरफ 50 लोग रूल 3 कर रहे हैं, दूसरी तरफ 75 लोग रूल 3 कर रहे हैं, और ग्रुप बी में भी कुछ लोग रूल 3 कर रहे हैं। तो इस तरह से एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 500 लोग लेफ्ट में हैं, 500 लोग राइट में हैं, तो आप इसके द्वारा भी बहुत क्लोज हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के। पर एक गलत धारणा है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो ये है कि हाँ मेरे एक तरफ 20,000 लोग हैं और एक तरफ 30,000 लोग हैं। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा इंप्रेसिव लग रहा है। आप सोच रहे होंगे काश मैं यहाँ पर होता, पर मेरा सवाल ये है कि इन 30,000 20,000 लोगों में से कितने लोग ग्रुप ए वाले हैं। अगर एक तरफ 20,000 में से 19,999 लोग ग्रुप बी वाले हैं और दूसरी तरफ 30,000 में से भी 29,999 लोग ग्रुप बी वाले हैं, तो इससे तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं होगी। तो आपको ज़्यादा लोग ग्रुप ए वाले चाहिए होते हैं। तो अगर आप वहाँ पर हैं जिसके 500 लेफ्ट में 500 राइट में हैं, तो वह बंदा ज़्यादा कमा रहा है क्योंकि उसके ज़्यादा ग्रुप ए वाले लोग हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं है, यहाँ क्वालिटी की बात है। आप समझ रहे हैं, वह लोग जो सिस्टम में प्लग इन है वो बिलोंग करते हैं सिस्टम के साथ। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट। क्योंकि ये सारी बात सिस्टम के ऊपर आती है, सारी बात ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले लोगों के ऊपर आती है।
सारी बात 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में आती है, सारी बात रूल 3 के बारे में आती है, और फिर सभी इवेंट, सभी टूल्स, ऑल राइट। और उसमें आप सारी पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप, द वी सिस्टम। तो अगर आपके पास अभी तक द वी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो जितना जल्द से जल्द हो वह एक्सपीरियंस लें और जाएं लॉगिन करें www.thev.net पर और जाइए जाकर देखिए कि कहाँ पर नेक्स्ट वी पार्टनर्स आ रहे हैं। ये हमारी नेटवर्किंग इंडस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं, वी पार्टनर्स, एसोसिएट वी पार्टनर्स, सभी सफलता की कहानियाँ, सभी वी काउंसिल मेंबर्स और सभी वी एलिट लीडर्स, वह सभी आपके अपलाइंस, क्योंकि उन सभी लोगों को ट्रेनिंग मिलती है द बेस्ट के द्वारा और उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी सफलता हासिल कर ली है और वह बस यहाँ पर हैं हेल्प करने के लिए ताकि सिस्टम में सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि द वी आपका अपलाइन है और द वी आपको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए है और द वी यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए है, पर डिसीजन आपका खुद का है। और डिसीजन बहुत ही सिंपल है, जिस दिन आपने साइन अप किया और फाइनेंशियल फ्रीडम के उस लक्ष्य तक क्या चाहते हैं, आपकी जर्नी बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट और बहुत फास्ट हो या फिर बहुत लंबी हो, बहुत घुमावदार हो, या फिर फास्ट हो और स्ट्रेट हो और बहुत एंजॉयबल भी हो और बहुत फन भी हो, तो अपने आप को प्लग इन करें अपने सिस्टम में और ढूंढें अपने अपलाइन को और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है अपने आप को उसमें भी प्लग इन करें और साथ साथ में द वी के सिस्टम में भी खुद को प्लग इन करें। ऑल राइट। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी ये समझने में कि क्या महत्व होता है किसी सिस्टम से बिलोंग करने का, और साथ साथ में आपको पता चला होगा महत्व 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है पर साथ में बहुत सिंपल भी है और आसानी से डुप्लीकेट किया जाने वाला है। और साथ में आपको रूल 3 की इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता चला होगा और साथ में ये भी पता चला होगा कि आप किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ग्रुप ए या ग्रुप बी, और ग्रुप ए के सिस्टम की इंटेंसिटी क्या होती है और ग्रुप बी के सिस्टम की इंटेंसिटी क्या होती है, और कैसे ग्रुप बी वाले लोग भी मूव करके ग्रुप ए में चले जाते हैं और कैसे आप प्रिवेंट करेंगे कि लोग ग्रुप ए से ना बाहर निकलें। और बॉटम लाइन तो ये है कि सबसे पहले हम उस बात पर आते हैं जिस दिन आप साइन अप हुए। तो बताइए आपने क्यों साइन अप किया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुने और बताएं। तो बताइए क्यों किया आपने साइन अप। ओके, ऑल राइट। आपने एक डिसीजन किया हमारे बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, भले वह सिर्फ प्रोडक्ट के लिए हुआ हो या फिर आपके ड्रीम्स हो, वह आपकी कॉल है, पर आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि आप क्यों साइन अप हुए, और याद रखें अपने उस ड्रीम को और इससे डरे नहीं, बस याद रखें कि क्यों आपने इस बिजनेस में साइन अप किया। और अब मेरा अगला सवाल ये है कि आप इस बिजनेस के बारे में कितने सीरियस हैं। मैंने अपने इस परिवार में ऐसे हज़ारों लोगों को देखा है जो फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं 2 साल, 3 साल या 5 साल में। ऑल राइट, ओके, पर बॉटम लाइन तो ये है कि आपको खुद को ये डिसाइड करना होगा कि आप कितने सीरियस हैं इसके बारे में। अगर सीरियस हैं तो क्वेस्टनेट एक परफेक्ट व्हीकल का काम करता है और द वी बहुत अमेजिंग अपलाइन है। प्लग इन करें अपने आप को सिस्टम में। ऑल राइट। और याद रखें 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी है वो है शट अप, लिसन एंड डू। ऑल राइट, शट अप, लिसन एंड डू। और अपने आप को प्लग इन करें अपने सिस्टम में और मुझे आपका स्वागत करने दीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम की इस दुनिया में। और मिलते हैं आपसे अगले वीकॉन में या एनएसएस में। और मुझे आशा है कि इस मॉड्यूल ने आपकी मदद की होगी ओके इस चीज़ को समझने में कि कितना पावरफुल है हमारा ये बिजनेस। ऑल राइट। तो बस इसके लिए आपको अपने आप को प्लग इन करना होगा सिस्टम में और 3 चीज़ें जो आपको याद रखनी होंगी, शट अप, लिसन एंड डू।